नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। दोस्तों, घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के आपने हमारे जनवरी से लेकर मई 2021 के संस्करण के सार संग्रह, एमसीक्यूज और एक्सप्लेनेशन वीडियो आपने देख लिए होंगे। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो इस आई बटन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के जून 2021 के संस्करण का सार संग्रह आपके लिए लेकर आए हैं। इससे पहले हमारा वीडियो आया था, वो टॉप इंपॉर्टेंट 75 एमसीक्यूज का वीडियो था, वो आपने देख लिया होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी आप यहाँ जाके देख सकते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे जब भी अगला वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। सबसे पहला पार्ट हमारा आएगा सार संग्रह में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। तो इससे संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखेंगे। पहला पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना है? Who became the first country to allow driverless car on the roads? उस देश का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा, उस देश का नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट में वर्ष 2020 के लिए सैन्य खर्च के मामले में भारत का क्या स्थान रहा है? सैन्य खर्चों के मामले में सिप्री जो रिपोर्ट जारी करती है सैन्य खर्चों के मामले में, तो भारत का स्थान उसमें रहा है तीसरा। Recently, the report released by SIPRI, which place is India in terms of military expenses? तो भारत को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन, तीसरे स्थान पर भारत यहाँ पे है, चौथे स्थान पर रूस और पांचवें स्थान पर आता है यूनाइटेड किंगडम सैन्य खर्चों के मामले में। ठीक है, भारत का तीसरा स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में लीडर समिट ऑन क्लाइमेट में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया है? लीडर समिट ऑन क्लाइमेट who was represented by India in the recently held Leader Summit on Climate? आंसर इसका हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा की गई थी। इस समिट की भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में हिस्सा लिया वर्चुअली रूप से। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश से पूर्ण सैन्य वापसी की घोषणा की है? सैन्य वापसी की। रिसेंटली यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज अनाउंस्ड अ मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम विच कंट्री? किस देश से अपनी सेना को वापस बुलाने का उन्होंने निर्णय लिया है? आंसर इसका है अफगानिस्तान से। 11 सितंबर 2001 को जो हमला हुआ था अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, उसकी 20वीं वर्षगांठ 2021 में मनाई जाएगी 11 सितंबर को। तो उसकी जो बरसी होगी उस हमले की, तो उससे पहले अमेरिका अपने देश की सेना को अफगानिस्तान से वहाँ से बुला लेगा। चलते अगले पॉइंट में, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री मार्क रूटे उनका नाम है, के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? हाल ही में रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑर्गेनाइज्ड अ समिट विद द प्राइम मिनिस्टर मार्क रूटे ऑफ विच कंट्री? किस देश के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे, जिनके साथ हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया था? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं मार्क रूटे। ठीक है, चलते अगले पॉइंट में। हाल ही में सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता यानी RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन सा बना है? विच कंट्री मेड द लार्जेस्ट फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इम्प्लीमेंटेशन? और RCEP जिसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसे कहते हैं। तो सिंगापुर ने हाल ही में यह पार्टनरशिप करी है और सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता किया है सिंगापुर ने। नेक्स्ट पॉइंट आएगा इसमें, हाल ही में किस देश ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है? प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। विच कंट्री हैज प्लेस्ड इंडिया इन द प्रायोरिटी वॉच लिस्ट रिसेंटली? उस देश का क्या नाम है? आंसर इसका होगा अमेरिका। अमेरिका ने हाल ही में भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? हाल ही में वित्त मंत्रियों की ब्रिक्स देशों के। रिसेंटली द फाइनेंस मिनिस्टर मीटिंग ऑफ ब्रिक्स कंट्री वॉज चेयर्ड बाय विच कंट्री? आंसर इसका होगा भारत ने हाल ही में प्रतिनिधित्व किया है, बैठक की अध्यक्षता की है ब्रिक्स देशों की वित्त मंत्रियों की। 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि भारत में होना है, वो 13वीं शिखर सम्मेलन जो भारत में इस बार होगा 2021 में। इससे पहले 2 बार और भारत इसकी अध्यक्षता कर चुका है, 2012 और 2016 में भी। नेक्स्ट पार्ट आता है राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में रायसीना डायलॉग यानी रायसीना संवाद के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 6th एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग? आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। थीम रखी गई है रायसीना संवाद की 2021 के लिए वायरल वर्ल्ड यानी आउटब्रेक
आउटलायर एंड आउट ऑफ कंट्रोल, ये थीम रखी गई है रायसीना डायलॉग की। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड। विच म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तर प्रदेश हैज रिसेंटली इशूड अ फर्स्ट म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड? उस नगर निगम का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा गाजियाबाद नगर निगम ने ऐसा पहला नगर निगम बना पूरे भारत के अंदर जिसने कि हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी किए हों। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में किस रूसी वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी उपयोग की मंजूरी प्रदान की गई है? विच रशियन वैक्सीन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूज इन इंडिया? आंसर है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 जो कि एक रूसी वैक्सीन है जिसे हाल ही में भारत ने मंजूरी दी है और भारत में इसकी मंजूरी देने वाली तीसरी वैक्सीन है। पहले एक कोविशील्ड, कोवैक्सीन और तीसरी है ये स्पुतनिक 5। नेक्स्ट 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई थी? विच एनिवर्सरी ऑफ द जलियांवाला बाग मस्कर हैज़ बीन सेलिब्रेटेड ऑन 13 अप्रैल 2021? यानी कि 13 अप्रैल 2021 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई है? 102वीं बरसी मनाई गई है। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी किस देश की है? Recently, the World Air Quality Report has been released, according to which country's capital is most polluted? सबसे ज़्यादा प्रदूषित कौन से देश की राजधानी है? आंसर है दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी है और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है चीन का शिनजियांग। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार का नाम क्या है? जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार थे। What is the name of principal advisor of the prime minister who has recently resigned? आंसर उसका होगा पीके सिन्हा। ये इनका फोटो है, पीके सिन्हा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क पुल कहां पर बना है? वेयर इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बिल्ट रिसेंटली? जम्मू कश्मीर। आंसर इसका हो जाएगा, इसकी ऊंचाई है 359 मीटर और ये पेरिस फ्रांस के प्रतिष्ठित आईफल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा होगा। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व की सबसे लंबी एलपीजी गैस पाइपलाइन परियोजना कहां पर बनाई जाएगी? एलपीजी गैस लाइन जो कि सबसे लंबी होगी। वेयर विल द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन प्रोजेक्ट बी बिल्ट? आंसर इसका है गुजरात कांडला से गोरखपुर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के लिए इस एलपीजी गैस पाइपलाइन को बनाया जाएगा और इसकी लंबाई होगी 2800 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? Which state has inaugurated India's first forest medical center? आंसर है उत्तराखंड राज्य में भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है और वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने सोने की हॉल मार्किंग कब से अनिवार्य करने की घोषणा की? सोने के ऊपर जो हॉल मार्किंग होती है उसको अनिवार्य किया जाना है, वो कब से इसको अनिवार्य किया जाएगा? Recently, when the central government announced to make the hallmarking of gold is mandatory? आंसर है 1 जून 2021 से अब सोने के जो भी आभूषण होंगे, जो भी उन पर हॉल मार्किंग करना अनिवार्य होगा 1 जून 2021 से सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में भारत की कोविड-19 से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर है भारत? विच प्लेस इज इंडिया इन द लिस्ट ऑफ कंट्रीज अफेक्टेड बाय कोविड-19? आंसर है भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर अमेरिका है और दूसरे स्थान पर पहले ब्राजील था, अब भारत आ गया है कोविड-19 से प्रभावित देशों की सूची में। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीका उत्सव कब मनाने की घोषणा की है? टीका उत्सव। वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड द सेलिब्रेशन ऑफ टीका उत्सव? कब से मनाने की है? 11 से 14 अप्रैल के बीच में यह उत्सव मनाने की घोषणा की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है हमारा आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक जितने भी जारी हुए हैं इस पूरे महीने में, उनको हम इस सार संग्रह के इस बिंदु में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है, हाल ही में देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन सी बनी है? आईटी कंपनी। विच आईटी कंपनी हैज रिसेंटली बिकम द लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन द कंट्री? आंसर इसका है टीसीएस। टीसीएस भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी है हाल ही में। पहले स्थान पर टीसीएस है, दूसरे स्थान पर इन्फोसिस, तीसरे स्थान पर विप्रो और चौथे स्थान पर एचसीएल है। टीसीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा पूरा का टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इसमें भारत को क्या स्थान प्राप्त हुआ है? गुड गवर्नमेंट इंडेक्स। रिसेंटली द गुड गवर्नमेंट इंडेक्स ऑफ 2021 हैज बीन रिलीज्ड। व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन इट? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
तो आंसर इसका है 49वां भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 104 देशों में से। नेक्स्ट पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 जारी किया गया, इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? रिसेंटली द गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 हैज बीन रिलीज्ड, हु गॉट फर्स्ट प्लेस इन द इंडेक्स? भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं पहले स्थान पर है फिनलैंड। ठीक है, भारत को 49वां स्थान मिला है। नेक्स्ट, हाल ही में ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021? आंसर है भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है इस सूचकांक में। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी की जाती है। पहले स्थान पर स्वीडन, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। भारत का 87वां स्थान है। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट में। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी हुआ है, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021? आंसर है 142वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है, और भारत 2020 में भी 142 स्थान पर था, यानी भारत के जो स्थान में कोई भी अंतर नहीं आया है 2020 से 2021 में। नेक्स्ट आता है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी हुआ, जिसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? Who got top place in the recently released World Press Freedom Index 2021? भारत का 142वां स्थान है, जबकि नॉर्वे का पहला स्थान है, और लगातार 5 वर्षों से नॉर्वे पहले स्थान पर आ रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया है, इसमें भारत को क्या स्थान प्राप्त हुआ है? What is India's position in the International Intellectual Property Index 2021? आंसर है भारत का 40वां स्थान है, और गत वर्ष भारत 36वें स्थान पर था इस सूचकांक में। ठीक है, इस बार 40वां स्थान है, इससे पहले 36वां था। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हुए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश है? Who got top position in International Intellectual Property Index 2021? आंसर हो जाएगा अमेरिका को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत 40वें स्थान पर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, फोर्ब्स के द्वारा जारी अरबपतियों की यानी बिलियनियर्स की जो सूची जारी की जाती है, वार्षिक सूची, उसमें लगातार चौथे वर्ष पहले स्थान पर कौन है? हु टॉप्स द एनुअल लिस्ट ऑफ बिलियनियर्स रिसेंटली रिलीज्ड बाय फोर्ब्स फॉर द 4th कंसेक्यूटिव ईयर? आंसर इसका हो जाएगा जेफ बेजोस। जेफ बेजोस द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी की जाती है, फोर्ब्स के द्वारा जारी की जाती है, सॉरी। और इसमें जो आप सूची देखते हैं, जिस 5 शीर्ष जो अरबपति हैं, उसमें सबसे पहले स्थान पर हैं जेफ बेजोस, अमेजन के हैं। नंबर 2 पे एलन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक हैं। बर्नार्ड अर्नोल्ट, LVMH, बिल गेट्स चौथे स्थान पर माइक्रोसॉफ्ट के, और 5वें स्थान पर मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी इस सूची में 10वें स्थान पर हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में EIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में पहला स्थान किस देश को मिला है? पहला स्थान मिला है इसमें स्वीडन को, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021। नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है पुरस्कार एवं सम्मान, अवार्ड से रिलेटेड जितने भी सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देख लेते हैं। पहला पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? Who has recently become the first Indian woman to receive the Wild Innovator Award? आंसर है डॉक्टर कृति करंत। इनका फोटो देख सकते हैं स्क्रीन पर, डॉक्टर कृति करंत, जो कि वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य को ई पंचायत पुरस्कार 2021 मिला है? विच इंडियन स्टेट हैज वॉन ई पंचायत अवार्ड इन 2021? आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है, और मुख्यमंत्री वहां के हैं योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में 93वें ऑस्कर अवार्ड की घोषणा हुई है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? रिसेंटली 90th ऑस्कर अवार्ड हैज बीन अनाउंस्ड, विच फिल्म हैज रिसीव्ड द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन इट? ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? आंसर है नोमैडलैंड मूवी को मिला है 93वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। इसके निर्देशक हैं क्लो झाओ, जिनको नोमैडलैंड का निर्देशन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड भी इनको मिला है, क्लो झाओ। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2022 किसे मिला है? हु हैज रिसेंटली वॉन द नेल्सन मंडेला ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021? आंसर है रुमाना सिन्हा सहगल।
जो कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश से सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उद्यमी बनी है रुमाना सिन्हा सेंगल, जिनका हाल ही में नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 इनको मिला है। 2021। नेक्स्ट पॉइंट, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कॉन्कर माउंट अन्नपूर्णा इन नेपाल? आंसर इनका है प्रियंका मोहिते, इनका नाम है। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। और विश्व की 10वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट अन्नपूर्णा, नेपाल में स्थित है, जिसको फतह करने वाली पहली भारतीय बनी है प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हु हैज़ बीन गिवन द छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड रिसेंटली? आंसर है दूती चंद को। यहाँ पर स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। इनको छत्तीसगढ़ वीरनी का अवार्ड दिया गया है। मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली हैं दूती चंद। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा खेल परिदृश्य, यानी कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एट लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021? आंसर है नाओमी ओसाका को मिला है, जो कि टेनिस की खिलाड़ी हैं जापान की। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है। जबकि पुरुष वर्ग में राफेल नडाल को मिला है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 68वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द इंडिया 68 चेस ग्रैंड मास्टर? आंसर है अर्जुन कल्याण। स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाके देना है। भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर देना होगा। 68वें चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं अर्जुन कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अप्रैल 2021 में आयोजित सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत का क्या स्थान रहा है? व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन द सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप इन अप्रैल 2021? आंसर है तीसरा स्थान भारत को प्राप्त हुआ है सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। इसका आयोजन अल्माटी कजाकिस्तान में किया गया था। नेक्स्ट, मई 2021 में किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा यानी बायोग्राफी बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी रिलीज हुई है? रिसेंटली विच क्रिकेटर्स ऑटोबायोग्राफी बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी हैज़ रिलीज्ड? आंसर है सुरेश रैना, भारतीय क्रिकेट के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जिनकी आत्मकथा हाल ही रिलीज हुई है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में विजडन क्रिकेट अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रिसेंटली विजडन क्रिकेट अवार्ड 2021 हैज़ बीन रिलीज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो यहाँ पर 3 श्रेणी में अवार्ड दिए गए हैं, जिसमें 2010 के दशक के लिए विराट कोहली को, 1990 के दशक के लिए सचिन तेंदुलकर को, 1980 के दशक के लिए कपिल देव ऑलराउंडर को दिया गया है। इसके अलावा 3 और श्रेणियाँ हैं। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है बेन स्टोक को। लीडिंग विमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड बेथ मुनी, और लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किरण पोलार्ड, जो कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को मार्च 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है? विच इंडियन प्लेयर हैज़ रिसीव्ड द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर मार्च 2021? मार्च के लिए किसको मिला है? भुवनेश्वर कुमार को, भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। और किस खिलाड़ी को अप्रैल 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? विच प्लेयर हैज़ रिसीव्ड द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर अप्रैल 2021? मार्च के लिए भुवनेश्वर कुमार, और अप्रैल के लिए बाबर आजम, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट के कप्तान हैं, बल्लेबाज हैं, उनको दिया गया है अप्रैल के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला फेंसर कौन बनी है? Who has become the first woman fencer of India to qualify for the Olympic recently? फेंसर क्या होता है? फेंसिंग एक गेम होता है जो कि ओलंपिक में खेला जाता है, तलवारबाजी। इसके लिए भवानी देवी भारत की पहली महिला क्वालिफाई किया है इस खेल में। नेक्स्ट, हाल ही में फीफा, जो कि क्रिकेट फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है फीफा, ने किस देश के फुटबॉल संघ को निलंबित कर दिया है? विच कंट्रीज फुटबॉल एसोसिएशन हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय फीफा रिसेंटली? आंसर इसका है पाकिस्तानी फुटबॉल संघ को हाल ही में फीफा के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है। मुख्यालय फीफा का ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में स्नूकर के चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बने हैं? स्नूकर जो कि एक खेल होता है, और उसके चौथी बार विश्व चैंपियन कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द वर्ल्ड चैंपियन ऑफ स्नूकर फॉर द 4th टाइम?
मार्क सेल्बी, इंग्लिश खिलाड़ी हैं मार्क सेल्बी। हाल ही में एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द रिसेंटली एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? आंसर है विनेश फोगाट, ये इनका फोटो है जिन्होंने हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है एशियाई रेसलिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट पार्ट आएगा नियुक्तियां, यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के सार संग्रह के बिंदु बनते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? हु रिसेंटली बिकम द डिप्टी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आंसर है टी रविशंकर को हाल ही में भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं और गवर्नर वर्तमान में है श्री शक्तिकांत दास। रिजर्व बैंक के अंदर एक गवर्नर होता है और 4 उसमें डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसमें बीपी कानून को हाल ही में जो सेवानिवृत्त हुए हैं तो उनकी जगह पर टी रविशंकर भारत के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? आंसर इसका हो जाएगा जस्टिस NV रमना भारत के 48वें चीफ जस्टिस बने हैं। इससे पहले भारत के 47वें चीफ जस्टिस कौन थे जिनके सेवानिवृत्त होने के बाद जस्टिस NV रमना बने हैं? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स जाके देना है। भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो कि हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन OPCW के बाह्य ऑडिटर किसे बनाया गया है? Who has been appointed the external auditor of the Organization for Prohibition of Chemical Weapons? आंसर इसका होगा गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि भारत के कैग हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, वो बने हाल ही में OPCW के बाह्य ऑडिटर। नेक्स्ट, हाल ही में देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? चीफ इलेक्शन कमीशन, CEC जिसे कहते हैं। Who has become the new chief election commissioner of the country in April 2021? आंसर है सुशील चंद्र। सुशील चंद्र भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं जिन्होंने सुनील अरोड़ा का स्थान लिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड? MA गणपति। नेक्स्ट, हाल ही में फिर से संयुक्त राष्ट्र के बाह्य ऑडिटर समिति का अध्यक्ष कौन बना है? रिसेंटली हु हैज बीन मेड द चेयरमैन एक्सटर्नल ऑडिटर कमेटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वंस अगेन? गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं संयुक्त राष्ट्र के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष, जो कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? असम के नए मुख्यमंत्री बने हैं हिमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने सर्बानंद सोनोवाल की जगह ली है, ये इनका स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं नए? हु हैज रिसेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी? आंसर है N रंगास्वामी, ये इनका स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर बने हिमंत बिस्वा शर्मा, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं N रंगास्वामी। और तीसरा राज्य जहां पर हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तमिलनाडु के। आंसर इसका हो जाएगा हु हैज रिसेंटली बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु? MK स्टालिन, इनका नाम याद देख सकते हैं स्क्रीन पर, MK स्टालिन, जो कि हाल ही में चीफ मिनिस्टर बने हैं तमिलनाडु के। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? त्रिपुरारी शरण, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, त्रिपुरारी शरण, जो कि हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत सरकार ने हाल ही में सिडबी का नया अध्यक्ष प्रबंध निदेशक किसे बनाया? सिडबी का नया अध्यक्ष। हु हैज रिसेंटली अपॉइंटेड सिडबी न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? S रमन को सिडबी का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट पार्ट आता है दिवस और थीम, यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट डेज क्या गए हैं इस पूरे महीने में, अप्रैल में, तो उसको हम देख लेते हैं और उनकी क्या क्या थीम रखी गई थी। पहला पॉइंट आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। व्हेन इज रिसेंटली इंटरनेशनल वर्कर्स डे सेलिब्रेटेड? 1 मई को हाल ही में मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। थीम रखी गई थी मेंटेनिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, इसकी थीम रखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया है? When has नेशनल पंचायती राज डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष और 2010 से इसको मनाया जाना शुरू किया गया है। ठीक है, जबकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज के 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था।
ठीक है, इस वजह से इसको पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? When is इंटरनेशनल अर्थ डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? मातृ पृथ्वी दिवस जिसे कहते हैं 22 अप्रैल को मनाया गया हाल ही में, और थीम रखी गई है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस की 2021 के लिए, रिस्टोर आवर अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में विश्व धरोहर दिवस कब मनाया गया है? When is वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? विश्व धरोहर दिवस मनाया गया है 18 अप्रैल को। नेक्स्ट इसकी थीम देख लेते हैं। विषय वस्तु इसकी रखी गई 2021 के लिए विश्व धरोहर दिवस के लिए, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर इसकी थीम रखी गई है वर्ल्ड हेरिटेज डे के लिए। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज नेशनल सेफ्टी मैटरनिटी डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? आंसर है 11 अप्रैल को हाल ही में मनाया गया है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। और 11 अप्रैल को ये दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि कस्तूरबा गांधी की जयंती भी 11 अप्रैल को ही मनाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज रिसेंटली वर्ल्ड हैंड सैनिटाइजर डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया गया है? हाल ही में 5 मई को मनाया गया है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, और 2021 के लिए थीम रखी गई है सेकंड सेव लाइव्स क्लियर योर हैंड्स। सेकंड सेव लाइव्स क्लियर योर हैंड्स थीम रखी गई है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस की। पहला क्वेश्चन इसमें आता है, हाल ही में समुद्र सेतु 2 किसने लॉन्च किया है? ऑपरेशन समुद्र सेतु। हु हैज रिसेंटली स्टार्टेड ऑपरेशन समुद्र सेतु 2? आंसर है भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है हाल ही में समुद्र सेतु 2, और वर्तमान में नौसेना स्टाफ के प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, मई 2021 में मंगल ग्रह पर लैंडिंग से पहले चीन ने अपने पहले रोवर का क्या नाम रखा है? व्हाट इज द नेम गिवन बाय चाइना टू इट्स फर्स्ट रोवर बिफोर लैंडिंग ऑन मार्स इन मई 2021? जूरोंग नाम है इस रोवर का, जो कि मंगल ग्रह पर लैंडिंग से पहले इसका नाम बताया गया है जूरोंग। और चीन की जो राष्ट्रीय एजेंसी है, स्पेस एजेंसी, चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारतीय नौसेना के किस देश की पनडुब्बी KRI नांगला 402 के रेस्क्यू अभियान में शामिल हुई है? इंडियन नेवी हैज रिसेंटली जॉइन द रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ विच कंट्रीज सबमरीन KRI नांगला 402? आंसर है इंडोनेशिया की ये सबमरीन है, पनडुब्बी है, उसके रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुई है हाल ही में भारतीय नौसेना। नेक्स्ट, अप्रैल 2021 में अरब सागर में अभ्यास वरुण 2021 किन देशों की नौसेना ने किया है? वरुण 2021। Which two countries Navy organized joint army exercise वरुण 2021 in Arabian Sea in April 2021? तो वरुण 2021 आयोजित हुआ है भारत और फ्रांस की सेना नौसेनाओं के मध्य में। यह उसका 1900 संस्करण था। 25 से 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में इसका आयोजन किया गया था। वरुण 2021 भारत फ्रांस नौसेना। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में नासा के छोटे हेलीकॉप्टर का क्या नाम है जिसने मंगल ग्रह के लिए उड़ान भरी थी? व्हाट इज द नेम ऑफ नासा स्मॉल हेलीकॉप्टर दैट फ्लू टू मार्स? ये स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, इसका हेलीकॉप्टर का नाम इसका है इंजीन्यूटी। इस छोटे से हेलीकॉप्टर का नाम है इंजीन्यूटी, और नासा का मुख्यालय है वॉशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, हाल ही में अप्रैल 2021 में SpaceX Crew 2 को किसने लॉन्च किया है? SpaceX Crew 2 को हु रिसेंटली लॉन्च SpaceX Crew 2 इन अप्रैल 2021? आंसर है नासा, जो कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी है और उसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC, अमेरिका में, जिसने हाल ही में SpaceX Crew 2 को लॉन्च किया है। अगला पॉइंट आता है, हाल ही में खंजर नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ है? रिसेंटली अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड खंजर हैज़ बीन कंडक्ट बिटवीन विच 2 कंट्रीज? किन देशों के मध्य हुआ है? भारत और किर्गिस्तान के मध्य हुआ था यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर। किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक राजधानी है। अगला पॉइंट, हाल ही में इसरो ने एटीट्यूडाइनल वेरिएशन का अध्ययन करने के लिए कौन सा रॉकेट लॉन्च किया है? एटीट्यूडाइनल वेरिएशन का। रिसेंटली विच रॉकेट हैज बीन लॉन्च बाय इसरो टू स्टडी द एटीट्यूडाइनल वेरिएशन? भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो है, और RH560 नामक एक रॉकेट को लॉन्च किया था इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना के साथ दसलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है?
Recently, the Indian Army has organized a 10 + 2 military exercise with which country's army? भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास था। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा डिफेंडर यूरोप 21 क्या है? रिसेंटली डिस्कस्ड वर्ड अ डिफेंडर यूरोप 2021। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि जो नाटो है उसका यह अभियान था और हाल ही में अल्बानिया में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जिसका नाम है डिफेंडर यूरोप 2021। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में चर्चा में रहा लूना 25 किस देश का चंद्रमा मिशन है? लूना 25। लूना 25 इज द मून मिशन ऑफ विच कंट्री हैज बीन इन द न्यूज रिसेंटली? आंसर है रूस का यह चंद्रमा मिशन है और रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसकॉस्मोस। हाल ही में किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन का आयोजन किया है? रिसेंटली विच कंट्रीज नेवी कंडक्टेड अ फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन इंडियन ओशियन? भारत हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना का यह एक अभियान था फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आयोजित नौसैनिक अभ्यास ला पेरोज किन देशों का अभ्यास है? रिसेंटली विच कंट्री हैव अ नेवल एक्सरसाइज इन द बे ऑफ बंगाल? उसका नाम है लॉ पेरोज। तो आंसर है क्वाड देशों ने हाल ही में आयोजन किया था इस लॉ पेरोज अभ्यास का, जिस क्वाड देश में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल भाग ले रहे हैं। और हमारा लास्ट पार्ट इसमें आता है योजनाएं और अभियान जो भी नई पहल शुरू की गई हैं इस महीने में उसको हम सार संग्रह के रूप में इस पॉइंट में देखेंगे, इस पार्ट में। हाल ही में आहार क्रांति मिशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? रिसेंटली द आहार क्रांति मिशन हैज बीन रिस्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री? स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है आहार क्रांति मिशन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में कार्यान्वयन योजना सार्थक किसने लागू की है? हु हैज इम्प्लीमेंटेड अ सार्थक स्कीम रिसेंटली? आंसर है केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा इस योजना को हाल ही में लागू किया गया है, सार्थक योजना को। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हाल ही में आदिवासी स्वास्थ्य सहयोग हेतु अनामय पहल का शुभारंभ कौन से मंत्रालय ने किया है? रिसेंटली द अनामय इनिशिएटिव फॉर ट्राइबल हेल्थ कोऑपरेशन हैज बीन लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री? स्वास्थ्य मंत्रालय व जनजाति मंत्रालय द्वारा इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और जनजातीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें विविध क्वेश्चन जो बनते हैं। हाल ही में अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? अंबोली। अंबोली हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन विच स्टेट? आंसर इसका है महाराष्ट्र से जो है संबंधित है अंबोली, जो जैसे हाल ही में जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको नामित किया गया है। ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सार संग्रह का जून 2021 का घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन का, तो वीडियो जरूर लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चैनल पर नए हो तो पीडीएफ का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लेना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना जहाँ आपको सारे पीडीएफ्स एक ही जगह पर अवेलेबल मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।